अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज 6 रेज पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो पहले हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे है कि जो 6 रेज पावर n है, ये एंड होता है डिजिट n 0 से कि नहीं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं आपको, जैसे जो ये n है, n एक नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू आपका 1 भी हो सकता है, n का वैल्यू 2 भी हो सकता है, n का वैल्यू 3 भी हो सकता है, n का वैल्यू 4 भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है n। तो हमें यही देखना है कि अगर हम n की जगह कोई भी वैल्यू दे, जैसे 6 रेज पावर 1, तो 6 रेज पावर 1 इसका मतलब है 6। अगर हम 6 रेज पावर 2 करें, उसका मतलब है 6 2 टाइम्स मल्टीपल है, तो इसका मतलब है 36। ठीक है, अगर हम 6 क्यूब लेंगे, क्योंकि n है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n, n का हम कोई भी वैल्यू लेंगे 1 से स्टार्ट करके आगे, 1 2 3 4 100 200 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये बन गया 6 इंटू 6, तो द वैल्यू इज 216। ऐसे ही अगर हम 6 रेज पावर 4 करें, द वैल्यू इज नथिंग, इट इज 1296। अगर हम अप टू डैश, अगर हम n को 10 वैल्यू देंगे, सपोज n इज इक्वल टू 10, n का वैल्यू अगर हम 10 देंगे, तो 6 रेज पावर 10 क्या होता है, इट इज नथिंग, इट इज 60466176। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्या कहता है हमें, बस ये यही कहता है कि अगर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर दे, n को कोई भी वैल्यू दे, जैसे n का आप 1 भी दोगे 2 भी दोगे, क्या लास्ट में हमें 0 आ जाएगा कभी। जैसे आप देख रहे हो कि लास्ट में हमें 6 आता है, लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमें 6 आता है, तो जब भी हम n को कोई भी वैल्यू दे तो लास्ट में 6 आता है हमें। इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये बोल रहा था कि अगर आप 6 को कोई वैल्यू दो, n को कोई वैल्यू दो, क्या हमें लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, बस ये रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बोलूं, जैसे 20 है, लास्ट में क्या है इसका 0। जैसे 10 है, लास्ट में क्या है 0। जैसे 30 है, यहां पे भी 0 है। जैसे 40 है, तो ये एंड होता है 0 से। तो इसका मतलब यही क्वेश्चन था कि अगर हम n का कोई भी वैल्यू दे, नेचुरल नंबर, तो लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, बस हमें ये दिखाना था। बट आपने ये देखा कि जब भी हम वैल्यू देते हैं n का, तो लास्ट में 6 ही आता है, लास्ट में 0 नहीं आता है। तो इसका मतलब है, अगर हम n के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, सपोज अगर, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमें बोलती है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, उसके जो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इसका मतलब है, जैसे मैं अगर आप 6 लेंगे, 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है, 6 के प्राइम फैक्टर्स है 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। इसका मतलब है जो 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 3। और ये जो फैक्टर्स है, ये इसके यूनिक फैक्टर्स है। ये जो फैक्टर्स है 6 के, ये यूनिक है। इसका मतलब इसके अलावा कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो 6 के दो ही फैक्टर है, 2 एंड 3। तो अगर हम देखेंगे, अब हम चेक करेंगे वो कौन से नंबर्स है जिनके लास्ट में 0 आ जाएगा, उनके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम ये चेक करेंगे। देखिए, अगर हम देखेंगे 10, numbers that end with digit 0 are 10, 20, 30, 40, अप टू डाइजेस्ट इवन के 100 भी है, 200 भी है, तो लास्ट में इनके 0 है। तो अगर हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे, तो इनके प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, 10 का प्राइम फैक्टर 2 5 और 10,
5 1 5। अगर हम 20 के प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे, 2 1 2, 2 0 2 5 10 एंड 5 1 5। अगर हम 100 के फैक्टर्स चेक करें तो 2 5 10, 2 0 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो हम देख रहे हैं जब भी हम वो नंबर्स जो डिजिट 0 से एंड होते उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 एंड 5 होल रेज़्ड पावर m इंटू n। मतलब कभी 2 एक बार होगा तो m का वैल्यू 1 होगा, कभी 2 दो बार होगा तो m का वैल्यू 2 होगा, कभी n मतलब 5 का पावर n भी हो सकता है, कभी 5 एक ही बार होगा, जहाँ ऐसे यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 दो बार है तो m 2 होगा। तो यहाँ पे ये तो पावर हमें शो करता है, ये पावर है m इंटू n। इसका मतलब है वो नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 आ जाएगा, मोस्टली 5 2 के साथ, तब वो नंबर्स 0 से एंड हो जाएंगे। मगर अगर हम 6 के फैक्टर्स देखेंगे, 6 के फैक्टर्स तो 2 एंड 3 है और ये तो यूनिक है इसके। इसका मतलब है 6 कभी भी एंड 0 से नहीं होगा। तो क्योंकि इसका यही रीजन है, आपको यही रीजन इसको लिखना है आंसर में कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 एंड 3 एंड इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो तो यूनिक है। सिर्फ वही नंबर्स एंड हो जाते हैं डिजिट 0 से जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 आ जाएगा। मतलब जिस नंबर को 5 डिवाइड करेगा उस नंबर के लास्ट में 0 आ जाएगा। जैसे 10 को 5 डिवाइड करता है, जैसे 20 को 5 डिवाइड करता है, जैसे 30 को 5 डिवाइड करता है, जैसे 100 को डिवाइड करता है 5। इसका मतलब है 5 जरूरी आना चाहिए उनका फैक्टर। तो ये क्वेश्चन था कि 6 रेज पावर n एंड हो जाएगा डिजिट 0 से कि नहीं। आपको ये लिखना है कि नहीं, ये एंड डिजिट 0 से नहीं होगा, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या है, 2 एंड 3। बट वो नंबर्स जो एंड होते हैं डिजिट 0 से, उनके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 होल रेज्ड पावर m इंटू n की फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब है वो नंबर्स, वो सारे नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 होल रेज्ड पावर m इंटू n के फॉर्म में होगा, वही नंबर्स एंड होंगे डिजिट 0 से। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, मैं ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिखना है 6 रेज पावर n फॉर ऑल, यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर आता है, कैनॉट एंड विद डिजिट 0। तो 6 रेज पावर n एंड नहीं होगा डिजिट 0 से, बिकॉज जो 6 रेज पावर n के प्राइम फैक्टर्स है, बिकॉज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज पावर n, बिकॉज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज पावर n इज ऑफ फॉर्म, वो किस फॉर्म में है, 2 इंटू 3 होल रेज्ड पावर n की फॉर्म में। इसका मतलब है जब हम प्राइम फैक्टर 6 के निकालते हैं या 6 रेज पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं, वो निकलते हैं 2 इंटू 3, मतलब 2 एंड 3 ही उसका प्राइम फैक्टर है। तो 5 कहीं पे भी नहीं है। जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं होगा वो एंड नहीं होगा डिजिट 0 से। इसका मतलब है 6 रेज पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज पावर n इज ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 3 होल रेज पावर n। हम ऐसे लिखेंगे ओनली दोज नंबर्स एंड विद डिजिट 0 whose prime factorization
इज अ फॉर्म, उसकी फॉर्म क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन की, इज अ फॉर्म 2 into 5 whole raised power m into n, where m and n are the integers। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ वही नंबर्स एंड होंगे डिजिट 0 से जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 आ जाएगा। तो 2 and 3 आता है 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब है 6 रेज पावर। तो वो नंबर्स जो एंड होंगे डिजिट 0 से उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 जरूरी होता है। फिर 2 का कोई भी पावर हो सकता है, 2 एक बार आ सकता है, 5 एक बार आ सकता है। इसका मतलब है m यहाँ पे 1 है, n यहाँ पे 1 है, 2 दो बार भी आ सकता है, 5 तीन बार भी आ सकता है। इसका मतलब है m यहाँ पे 2 है, n यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब है वो नंबर्स जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 आ जाएगा, वो नंबर्स सिर्फ और सिर्फ एंड होते हैं डिजिट 0 से। तो 6 रेज पावर n, वो नंबर जो एंड होंगे 2 into 5 होल रेज पावर m into n, बस वही नंबर्स एंड होंगे डिजिट 0 से। बाकी कोई भी नंबर एंड नहीं होगा डिजिट 0 से। यही इसका आंसर था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कल। तो आप बस लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।